नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपके राशिफल के बारे में। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकर हर हर महादेव जी का नाम। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कुछ आपके जीवन काल से जुड़ी महत्वपूर्ण परेशानी के बारे में, जो कि आप अपने जीवन काल में इन परेशानी से बहुत ही बड़े मुश्किलों में फंसे जा रहे हो। तो दोस्तों, आज के सजौती इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके जीवन काल की यह महत्वपूर्ण परेशानी के बारे में, जो कि आपकी कुंडली में आपके ग्रह ने हमें इस बात का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को महत्वपूर्ण गहरे राज के बारे में आप सभी को बताने वाली है कि आपके जीवन में आप कौन सी परेशानी को लेकर आपका जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से और संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो स्वयं आपके ग्रह और आपकी कुंडली को देखकर मैंने इस वीडियो को निर्माण किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में होने वाली यह शुभ घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। लेकिन अब अपनी जिंदगी में हमारे इस बताए गए उपाय को आपको आने वाले मात्र 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में इस उपाय को करना होगा, तभी आप अपने जीवन काल में बड़ी परेशानी से बच पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा, मुझे पता है आप अपनी जिंदगी में किस चीज़ के लिए परेशानी में है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कौन से कारण इतनी बड़ी परेशानी को झेल रहे हो। दोस्तों, मुझे पता है आपके लव लाइफ में आ रही है समस्याएं, आ रही है परेशानी, और इन परेशानी से आप अपने जीवन काल में बहुत ही बार धोखा खा चुके हो। दोस्तों, आपके दिल के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण खास उपाय के बारे में बताने वाली है, जो कि इस बार सावन के 5वें सोमवारी के दिन आप लोगों को करना होगा, क्योंकि इस बार सावन के 5वें सोमवारी के दिन आपकी कुंडली में महाअद्भुत योग का भी निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों, इसीलिए जो भी भक्तगण इस बार सच्चे श्रद्धा मन से भगवान की इस बार ये उपाय को कर लेती है, तो उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पुनः प्राप्त कर देंगे। दोस्तों, आपका खोया हुआ आपको आपके पुराने पार्टनर से भी यह उपाय मिला देंगे। दोस्तों, इसी बार आपको कह रहे हैं कि आप इस समय यह उपाय को आप अपने जीवन काल में एक बार कर लेना। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी मंत्र के भी बारे में आप सभी को बताने वाली है। दोस्तों, यह उपाय आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। अगर यह उपाय आप सबके लिए गलत निकला तो आप हमें कहना। दोस्तों, मुझे पता है आपकी लव मैरिज में आ रही है समस्याएं, किसी जातक की जिंदगी में आ रही है विवाह में रुकावट। दोस्तों, आखिर आप अपने जीवन में इन सभी परेशानी को झेल कर पूरी तरह से थक चुके हो। आपकी जिंदगी के सभी रास्ते भी बंद हो चुके हैं। दोस्तों, आप अपनी जीवन काल में इन सभी परेशानी को लेकर आप बहुत ही बड़े और परेशानी में फंसे जा रही हैं। दोस्तों, इस राशि के जातकों के ऊपर कुछ बड़े माया संकटों का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार सावन के 5वें सोमवारी के दिन आपकी कुंडली में महाअति भूत योग का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों, इस बार आपकी कुंडली में तीव्र योग का निर्माण हो रहा है, और इस समय यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की दशा कमजोर है तो आपको इस समय शुक्र
प्रकार मजबूत करेंगे। दोस्तों, आपके जीवन की सारी परेशानी के बारे में हम आपको बताएंगे। मुझे पता है आपके जीवन साथी की ओर से आपको बार बार अशुभ ही संकेत मिल रहा है। दोस्तों, बार बार आपकी जिंदगी में प्यार को लेकर परेशान है। अब अपनी जिंदगी में लव मैरिज के लिए आपको बार बार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आखिर आपको इन समस्याओं का सामना आपको कितना दिन और करना होगा? तो आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में सभी शुभ और अशुभ घटना के बारे में आपको हम विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आया था कि गुरुजी, मेरी जिंदगी में बहुत ही परेशानी में हूँ। मैं अपने जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को लेकर परेशान हूँ, तो मैं अपने प्यार से मिल नहीं पा रही थी। दोस्तों, आपको बता दें, कुछ इस बार आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। और कमेंट आया था कि गुरुजी, मेरा लाइफ पार्टनर हमें छोड़कर चले गया है। दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ आप लोगों को कहते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वाले मात्र 24 घंटे के अंदर यदि आप अपने जीवन काल में इस महाअद्भुत योग में अगर ये उपाय कर लेंगे और यह मंत्र को एक बार भगवान के चरणों में बोल देंगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपका खोया हुआ प्यार भी वापस मिलेगा। दोस्तों, आपकी शादी में आ रही है अड़चनी। दोस्तों, बार बार आपका विवाह का डेट फिक्स होते होते आपका विवाह टूट गया है। आपके घर परिवार में ऐसा समस्याएं चली आ रही है। आपके घर में आए मेहमान उल्टे पैर लौट कर चले जाते हैं। मुझे पता है आपके जीवन की हर एक समस्याएं, आपकी जिंदगी में आर्थिक समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ रहा। वही बता दें, आपके संतान का भी विवाह में आ रही है समस्याएं। दोस्तों, कुछ जातक के जीवन में लव मैरिज में आ रही है बड़े बड़े बधाई आने की। आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबत आपके सर के ऊपर मरा रहा है। इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो को आप सबके लिए तैयार किया हूँ। दोस्तों, अगर यह भविष्यवाणी, अगर ये आकाशवाणी आप लोगों के लिए झूठी निकला, तो मैं आपका उम्र भर गुलाम बनकर रहूँगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुन रहा है। वह परमात्मा और ईश्वर ने इस बात का संकेत दिया है कि आने वाले 19 अगस्त को, दोस्तों 19 अगस्त सोमवार के दिन आपकी कुंडली में महाअद्भुत योग का निर्माण होने जा रहा है। इस महाअद्भुत योग में यदि आप इस बार सावन के 5वें दिन मेरे बताए गए उपाय और इस मंत्र का उच्चारण कर देंगे, तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। और यही उपाय आपकी जिंदगी को जीते जी स्वर्ग बना देंगे। आपका खोया हुआ पार्टनर भी वापस मिलेगा। आपके विवाह में आ रही थी परेशानी, वह परेशानी से आपको मात्र 24 घंटे के अंदर आपको छुटकारा दिलाएगा। लव मैरिज में आ रही थी परेशानी, उससे भी आपको छुटकारा मिलेंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ, आपका साथी भी हो गया है, फिर भी आप अपने जीवन में परेशानी का दौर आप देख रही है। आपके जीवन में परेशानी आ रही है, फिर भी जीवन साथी के साथ आपका कुछ खटास, कुछ आपको अशुभ ही घटनाएं घटित जा रही है। आपका जीवन साथी आपके साथ खुश ना हो, फिर आप उनके साथ खुश ना हो, कुछ ना कुछ परेशानी ही आपके जीवन में आती रहती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानी आ रही है। इन परेशानियों को आपको हम फुल गारंटी के साथ कहते हैं कि यह परेशानी को हम जड़ से मिटा देंगे और ये उपाय आपकी जिंदगी को बदल देंगे। और ये उपाय आपको जीते जी स्वर्ग का दर्शन करा देंगे। आपका खोया हुआ पार्टनर भी आपको ना मिला तो मुझे कहना दोस्तों, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगा। यदि आप अपने जीवन में लापरवाही करेंगे, यदि सफलता की सीढ़ियाँ यदि आपको पाना है, तो आपको जीवन में कुछ गलती से भी बचना होगा। दोस्तों,
आपको बता दें कि आपकी कुंडली में इस समय 4 बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और इस बार आपकी कुंडली में महा अद्भुत योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इसी शुभ समय के बीच में आपको कुछ उपाय बताने वाली है, कुछ मंत्र के बारे में आपको बताने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप गुप्त रूप से सुने, मन को शांति पूर्वक से इस वीडियो को या देखेंगे और समझेंगे तो सच में आप अपने जीवन को बदल लेंगे। दोस्तों, ये कोई साधारण उपाय आप सबके लिए रहने वाला नहीं है और ये कोई आकाशवाणी आपके लिए कोई झूठ ही नहीं रहने वाला है, क्योंकि यह आकाशवाणी आपके ग्रह नक्षत्रों को देखकर मैंने तैयार किया है। तो दोस्तों, वीडियो को हम विस्तार करते हैं। आप सभी भक्तगणों से हाथ जोड़ते जोड़कर कहते हैं कि जो भी भक्तगण भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय महाकाल का जयकारा लगा दीजिएगा। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का भी जयकारा लगा दीजिएगा। महादेव जी आपके जीवन को उचित में बदल कर रख देंगे। एक झटके में आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। एक झटके में आपकी लव मैरिज की सारी समस्याएं यदि समाप्त न होगा तो मुझे कहना। दोस्तों, आपके विवाह से लेकर आपकी जिंदगी में हम आपको सारी सच्चाई इस वीडियो में बताने वाली है, इसीलिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा दीजिएगा। दोस्तों, और यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे। आपके ग्रह गोचर निर्मित दोबारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले आपको बता दें कि सावन के इस बार महत्वपूर्ण सावन माला जा दोस्तों, क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा तिथि से शुरू हुई थी और सोमवार का ही दिन पाया था, और इस बार सोमवार के ही दिन सावन समाप्त होने वाली है। इसलिए इस बार आपकी कुंडली में महायति भूत योग का निर्माण भगवान भोलेनाथ की है। आपकी कुंडली में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होंगी। आपकी जिंदगी का दुखों का नामो निशान मिटने वाला है। दरअसल भगवान के चरणों में आपको ये मंत्र बोलना होगा और यही उपाय आपको करना होगा, तभी आपके जीवन में सफलता मिलेंगे। और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इस बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा और आपको जीते जी स्वर्ग का सुख मिलेगा, प्यार का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार का सुख मिलेगा, क्योंकि आपके कुंडली में पूरी तरह से शुभ ग्रह का संकेत है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहना चाहती है कि यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय में आपकी कुंडली में कौन कौन सा यज्ञ का निर्माण होने जा रही है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में त्रिग्रही योग का शुभ भाव से इस राशि के लिए सबसे शानदार समय साबित होगा। इस राशि की कुंडली में सूर्य, शुक्र और बुध के संयोग से बना त्रिग्रही योग, जो कि इस समय आपके कुंडली में धन लाभ देने के साथ ही करियर में भी बेहतर मौके प्रदान आप करेंगे। आपके लव लाइफ, आपके लव मैरिज में जो समस्याएं, जो भी रुकावट आ रहे थे, इस समय शुक्र ग्रह की मजबूत दशा में आपको इस उपाय को करना होगा। जो उपाय के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाली हैं। दोस्तों, आपकी आय में जबरदस्त इजाफा होगा और कारोबार में
2 गुना मुनाफा होगा, आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी और इस समय के लिए बनाई गई सभी योजनाएं सफलता से पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आपके जीवन में कौन कौन सी उपाय आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा ध्यानपूर्वक से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सबके लिए खास और महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, पहले बात करते हैं कुंवारी लड़कियों के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके घर में कुंवारी लड़की है या बेटी है या बहन है, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से सुनिए। बेटी की विवाह में विमल हो रहा है, तो सावन सोमवार की शाम शिव पार्वती की मूर्ति पर 7 बार मोली बांधकर दोनों का बंधन कराए। यह शादी युवती के हाथों से कराए मनता है, इससे शिव समान पति प्राप्त होता है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार इस बात को हम आप सभी को फिर से बता दे रही है। बेटी के विवाह में यदि किसी भी कुमारी लड़की के विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो सावन सोमवार की शाम दोस्तों, जो कि इस बार सावन 5वां सोमवारी पारी है और इस बार सावन की 5वीं सोमवारी के दिन आपको बता दें शिव पार्वती की मूर्ति पर 7 बार मोली बांधकर दोनों का बंधन कराए। यह उपाय शादी योग युवती के ही हाथों से कराए, यानी कि आप यह उपाय अपनी कुमारी लड़कियों से कराएं, तभी इसमें आपको शिव सम्मान पति प्राप्त होगा। दोस्तों, यह उपाय आपको करने से आपको 2 गुना ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें इस समय आपकी कुंडली में अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण होगा और इसी समय मैं आपको बता दें कि शाम का समय 5वीं सोमवारी के दिन शुभ समय पाया गया है। इस समय में किए गए उपाय से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। विवाह में नहीं होगा विलंब, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ। सावन के सोमवार पर शाम को 108 पार्थिव शिवलिंग यानी तालाब की सबज मिट्टी से शिवलिंग बनाए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग यानी तालाब की समस्त मिट्टी से शिवलिंग बनाए। पानी के पत्ते पर 1 लौंग इलायची रखकर शिव जी को अर्पित करें और मंत्र आपको बोलना है ओम गौरी शक्रा नमः। दोस्तों, ये पहला मंत्र आपके लिए रहने वाला है, ओम गौरी शंकराय नमः का मंत्र करना है, और दूसरी मंत्र ओम पार्वती पता है नमः का भी मंत्र का एक माला आपको जाप करना होगा। अगले दिन पार्थिव शिवलिंग को नदी में प्रभावित कर दे मनता है, इससे मनपसंद जीवन साथी के साथ शादी करने की इच्छा जल्द ही पूर्ण होती है। यदि आपकी जिंदगी से आपका खोया हुआ प्यार वापस लेकर जाए, तो आप भी इस दिन इस शिवलिंग को बनाकर इस शिवलिंग की आप पूजा कर सकती हैं और यह मंत्र की उच्चारण भी आप कर सकती हैं। लव मैरिज में आप रही है अड़चन, दोस्तों आपके लव मैरिज में आप रही है अड़चनें, तो आज प्रदोष में आपको बता देखिए आने वाले सोमवारी के 5वें दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा करना ना भूले। देवी पार्वती को समस्त 16 श्रृंगार की समाधि चढ़ा दर। दोस्तों, माता देवी को आने की देवी माँ पार्वती को समस्त 16 श्रृंगार की समाधि चढ़ा दे। ओम श्री वर्ग कथा है श्री नमः का मंत्र जाप करते हुए पान के पत्ते से सिंदूर अर्पित करें, मन जाता है, इससे प्रेम विवाह की योग बनती है। दोस्तों, ये उपाय आपकी जिंदगी को जीते जी आपको स्वर्ग में मिला देंगे। दोस्तों, आपको बता दें सोमवार की पूजा श्रद्धा भाव से की जाए तो स्वयं शिव जी भक्त मंचा ही इच्छा पूरी कर देती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पहले सोमवार में आपको उपाय आप जो किए थे वही उपाय आपको इस बार 5वीं सोमवारी के दिन आपको करना होगा। दोस्तों, इस बार 5वीं सोमवारी के दिन मैंने जो उपाय किए थे बताए हैं, वो उपाय आप अपने जीवन में अवश्य ही कर लें। दोस्तों, लव मैरिज की राय आसान हो जाती है और शिव विवाह की योग बनती है। इसलिए आपको बता दें कि इस बार लव मैरिज में जो भी अड़चन आ रही थी सो
श्रृंगार की सुमार्ग माता पार्वती को चढ़ा। देव श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का भी जाप करते हुए इस उपाय को करें दोस्तों। देवों के देव महादेव को इस समय सावन का महीना अत्यंत ही माना जाता है दोस्तों। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है, क्योंकि इस बार सावन की 5वीं समारी पर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं आपको प्राप्त होंगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली और संतान प्राप्त के लिए आपको सोमवार के कई लोग सोमवार व्रत की शुरुआत करते हैं। आप भी इस व्रत को रख सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें, यह व्रत से आपके जीवन में आपको आपका अच्छा वर भी मिलेगा और आपके जीवन में आ रही अड़चनों से भी आपको छुटकारा मिले। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आप अपने जीवन में इस उपाय को करेंगे तो इस उपाय करते समय आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने चाहिए दोस्तों। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत भी जरूर रखें दोस्तों। हो सके तो आप सावन के 5वीं सोमवारी के दिन आप व्रत भी जरूर रखिए दोस्तों। इस समय आपको तास भोजन से परहेज करना होगा। आने के समय आपको मांसा हरी लहसुन प्याज से आपको परहेज करना होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। और इस दिन आपको बता दें कि भोलेनाथ के चरणों में आपको भोलेनाथ को अभिषेक जरूर करें दोस्तों। सावन के 5वें सोमवार पर भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से बहुत ही शुभ रहेगा। जल से अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन अक्षत बेलपत्र थोड़ा दूध और गंगाजल भी चढ़ा दे। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होंगी। जब भी शिवलिंग पर आप दूध अर्पित करेंगे तो गाय का कच्चा दूध चढ़ाना ही चाहिए। इसको ही लाभदायक माना जाता है दोस्तों। इस दिन आपको बता दें कि भगवान की मंदिर में भगवान शिव को भी शक्कर गेहूं के आटे से बाने पर साग का भोग लगाना चाहिए। वह इसके बाद सूख माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप जलाकर भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। सभी गरीबों में प्रसाद का वितरण करें और गरीबों को कुछ ना कुछ जरूर ही दान करें दोस्तों। इस दिन निर्धन जरूरतमंद लोगों को आप मदद करें। इससे आपके जीवन की सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो दोस्तों बता दें कि इस बार आपकी कुंडली में इस योग से आपके साथ कौन कौन खुशखबरी यहाँ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अध्ययन अध्यापक में उच्च रहेगी। संतान लोगों को संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार में नौकरी सहयोग से विशेष लाभ होगा। किसी अधूरे कार्य के पूरे होने के योग बनेंगे। नौकरी में अधीन उच्च अधिकारी से तालमेल आपका बना रखिए। लाभ होगा। भूमि के क्रय विक्रय से जुड़े लोगों को मित्रों का सहयोग से बड़ा लाभ हो सकता है। किसी अनचाही यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। मजदूर वर्ग को रोजगार मिलेगा और वही राजनीति किसी उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति से मार्गदर्शन शांति मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में अत्यधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। किसी सामाजिक कार्य की कमान आपको मिल सकती है दोस्तों। इस प्रकार ग्रह गोचर की स्थितियाँ आपकी कुंडली में रहने वाली है। धन को लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। व्यापार में मन लगाकर कार्य करें, तभी आपको अच्छे प्रदर्शन मिलेंगे। अच्छी आमदा होने के योग बन रही है। शेयर लॉटरी दलाल आदि के कार्य में संलग्न लोगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। पुराने कर्ज चुकाने में आप इस समय सफल होंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य की बाधाएं दूर होने से आर्थिक पक्ष सुधरेगा। पशुओं के क्रय विक्रय से जुड़े लोगों को अकाल लाभ हो सकती है। परिवार में किसी अतिथि का आगमन आपके घर में होने से जिससे परिवार में खुशियों का संचार होगा। किसी प्रिजन का दूर देश से शुभ समाचार मिलेंगे। दात्य जीवन में प्रेम एवं संपन्न आपका बढ़ेगा। प्रेम संबंध में प्रगति आएगी। किसी अधीन से निकटता बढ़ेगी। वैवाहिक
कार्यक्रम में आए बाधाएं दूर होगी। माता पिता से मिलकर मन आपका अभिभूत हो जाएगा। मित्रों के साथ मनोरंजन का लाभ लेंगे। दोस्तों, आपकी सेहत की बात करें तो स्वस्थ कुछ नर्म रहेगा। पूर्व से चली आ रहा किसी गम रोग के कारण कुछ कष्ट आपको हो सकता है। त्रा में अपनी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कमर, घुटने आदि से संबंधित कुछ समस्याएं अधिक गंभीर रूप ले सकती है। किसी गंभीर रोग के लक्षण देखने पर तुरंत चिकित्सक डॉक्टरों को दिखाएं। अपना इलाज अच्छे से कराएं और परहेज करें। नियमित योग और व्यायाम करते रहे। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करें। स्त्री जाति का सम्मान करें, तभी आपको आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी। तभी आपके जीवन की सभी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। इसलिए भगवान शिव की पूजा करें और इस मंत्र का बताए गए मंत्र का उच्चारण करें और स्त्री जाति का सम्मान करें। दोस्तों, बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती है। आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मानकर चलिए कि कोई आपके साथ रहने वाला इंसान है, आपके परिवार का सदस्य किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायास ही निकल जाता है कि यह कार्य बनेगा नहीं। तुम कितना ही प्रयास कर लो और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारा ये काम निश्चित तौर पर बन जाएगा और उसका कार्यक्रम भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ों का एहसास होने लगता है पहले से ही, हालांकि आप इस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि ये वर्ष आपके मन से अनायास ही निकल गया। लेकिन दोस्तों, यह आपके अंदर छुपी हुई तभी शक्ति है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो या दोस्तों, खास तौर से ये दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभ चिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो। सब आपको इसका पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा था। इसे आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको ये निश्चित तौर पर होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है। और फिर होता भी यही है, या तो कोई बीमार हो जाता है या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर रुपए पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कितनी बार आपके जीवन में ये घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि यह आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। और दोस्तों, हम आपको यकीन से कहते हैं कि आप जीवन में एक बार नहीं, ये घटना सैकड़ों बार घट चुकी है। खास तौर से अनिष्ट होने के समय पर, पूरा होने के समय पर आपको पहले से ही इसका एहसास होने लगता है। अब कमेंट करके बताना कि हाँ, सत्य कह रहे हैं कि नहीं, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं या फिर नहीं। आगे हम आपको बता रहे हैं आप अंदर छुपी हुई तीसरी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति जिया। दोस्तों, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है और यह केवल आपके अंदर ही हो सकती है। कहने का मतलब कि आपकी राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है और किसी के अंदर नहीं। और यह एक ऐसी शक्ति है जो शायद ईश्वर ने आपको दी थी। इस वजह से है क्योंकि ईश्वर आपसे सबसे अधिक नियम करते हैं। युवा शक्ति है जो आपको कई बार महसूस हुई है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस संसार में लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। समझना उनके बस की बात भी नहीं है। इसी वजह से आपकी इस शक्ति की वजह से आपको कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान से
कौन सी है वो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है प्रेम की और आकर्षण की शक्ति। आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का है कि लोग आपको देखकर भूल नहीं सकते हैं। जो आपसे एक बार आंखें मिला लेगा वह आपके बारे में निश्चित तौर पर एक के पीछे अवश्य सोचेगा। आपसे जो एक बार बात कर लेगा वह जीवन भर आपको भूल नहीं सकता है। यह आपके अंदर आकर्षण की शक्ति है और इसी से जुड़ी हुई शक्ति है प्रेम की शक्ति से लोग अनायास ही जोड़ने का प्रयास करती है। फिर चाहे भले ही आपका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, आप उनके काम अवश्य आ जाते हैं। और आपके प्रति आकर्षण और प्रेम की शक्ति न केवल इंसानों में, जीव जंतु और जानवरों में भी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं पर बैठी हैं और कोई जानवर आपके पास आकर इस प्रकार बैठ जाता है जैसे कि वह आपको अच्छी तरह से जानता है, जैसे कि कोई कुत्ता है या फिर कोई गाय या फिर कोई छोटा मोटा जीव जंतु। कई बार आपको ऐसा लगा दी है कि आपसे इन जीव जंतुओं को डर क्यों नहीं लग रहा। हाँ, कहीं आप इन्हें मारेंगे, लेकिन दोस्तों आप मुझे मारने वाली नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि जीव जंतु आपकी शक्ति को पहले ही भांप लेते हैं और आपके नज़दीक बिल्कुल बेखौफ और निडर होकर आते हैं। और इंसानों का भी यही हाल है दोस्तों। जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है, आपके पास आता है, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास परेशानियों का हल अवश्य होगा। आप उसकी मदद अवश्य करेंगे। और इसी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये भी है कि जीवन में आप होती है, चाहे वह आपका उपयोग करे, दुरुपयोग करे, लेकिन वह आपको जीवन भर भूल नहीं पाता है। एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह है प्रेम की शक्ति। और प्रेम की शक्ति से बड़ी इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं होती, और यह शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। जी हाँ दोस्तों, अब तो यह इंसान की बुद्धि के ऊपर है, वह अपने कैसे कम पर कैसे विचार लेकर चल रहा है। आपकी शक्ति का कई बार लोग दुरुपयोग करते हैं और इसकी कीमत आपको चुकानी पर है। कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकी अपनी बनकर लोग आपको ढक लेते हैं, आपको परेशानी में डाल देते हैं। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास है कि आप उनके काम अवश्य जाएंगे, तभी भी आपके नज़दीक आते हैं। लेकिन आपका समय, पैसा और आपकी ऊर्जा अवश्य खराब हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बस हमारा आपसे यही कहना है। लेकिन अपनी शक्ति को भी आपको पहचाना है, और यह जो आपके प्रति प्रेम है और आपके प्रति आकर्षण है, इसे आप दूसरी दिशा में लेकर जाएं और ईश्वर की शरण में चली जाए। जितना प्रेम आपसे इस संसार के जीव जंतु करते हैं, उतना ही प्रेम आपसे ईश्वर भी करते हैं और आपके प्रति आकर्षित भी रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कई बार आपके जीवन में ऐसी घोर बेवफाई से घोर संकट आए कि आपकी जान जाने वाली थी, लेकिन किसी न किसी ने आपकी जान बचाई है। और वह दिव्य शक्ति ईश्वर की शक्ति है, क्योंकि ईश्वर भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आपको इस संसार के जंतुओं का ख्याल अपने मन से निकालकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना होगा, ईश्वर की शरण में चले जाना होगा। बस इतना आप करेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपकी इस प्रेम की शक्ति का सही सार्थक परिणाम आपको प्राप्त होगा। अन्यथा दोस्तों, आपके इस शक्ति का हमेशा इस संसार के लोग तो दुरुपयोग ही करते रहेंगे, आपके कोमल हृदय को हमेशा छलनी करते रहेंगे। तो आप इस संसार पर निर्भर ना रहकर ईश्वर पर निर्भर हो जाए, भगवान को पूजा मंदिर जाए, भक्ति में लीन हो जाए। फिर देखिए कि भगवान आपके साथ कितना हित करते हैं। जैसे कि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण किया साथी बन गए, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी एक अर्जुन जैसे मामूली इंसान का रथ चलाने वाले साथी
बन गई। भगवान भी आपसे इसी प्रकार प्रेम करते हैं दोस्तों। तो बस आपको भगवान की शरण में जाना है और यही एकमात्र मार्ग भी है। या दोस्तों, हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सरल रास्ता हम आपको बताएंगे जिस पर चलकर आप अपनी इन तीनों दिव्य शक्तियों को प्रबल बना सकती है और इनका भरपूर उपयोग कर सकती है। भूत, भविष्य, वर्तमान को ना कर देख सकते हैं, बल्कि इनके अनुसार अपने फैसले ले सकती है। लेकिन ये होगा तभी जब आप भगवान की शरण में जाएंगे। यही तो भगवान आपसे चाहते हैं। तभी तो आपके अंदर ऐसी अत्यंतीय देवी शक्तियाँ उन्होंने दी हैं कि आप इस संसार में भटक कर, ठोकरें खाकर, लोगों की उल्टी सीधी बात सुनकर, ताने सुनकर, घूमकर वहीं आ जाएं कहाँ की शरण में। जैसे सुदामा जी ने जीवन भर ठोकरें खाई, लेकिन अंत में प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आए और फिर उनका जीवन बदल गया। आपका भी बदल जाएगा दोस्तों। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमने आपके बारे में जो बातें बताई हैं किस हद तक सही है। दोस्तों, हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और हमने जो बातें आपके बारे में बताई हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हर एक बात सच है, बिल्कुल सत्य और आपके ऊपर ही आधारित है। एक भी बात गलत नहीं होगी। दोस्तों, आपको सच्चे मन से अपने अंदर टटोलना होगा, अपने आप को पढ़ना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि हमारी बातें कितनी। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट करके पूछा। आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट में जय माँ काली कृपा करो अवश्य लिख। माता आपके ऊपर कृपा जीवन भर बनाए रखेगी। कि साकार होने का समय है। आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। ये समाचार न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और संबंधियों के लिए भी खुशी का कारण बनेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होगा जिससे आप अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे। संबंधों में सुधार। किसी मित्र या संबंधी के साथ अगर कोई गलतफहमी चल रही थी तो आज उसे सुलझाने का समय है। आपके रिश्तों में पुनः मधुरता आएगी और दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा। ये समय आपके रिश्तों को संवारने का है और यह सुधार आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। अगर आप लंबे समय से किसी रिश्ते में कड़वाहट या दूरी महसूस कर रहे थे तो यह समय उन रिश्तों को फिर से संजीवनी देने का है। लव लाइफ के क्षेत्र में अनुकूल बदलाव देखने को मिलेंगे। खुद का खुद परिवर्तन होगा। खुद में बदलाव होंगे और प्यार का इजहार भी होगी और आप दोनों में जो भी विवादें आ रही थी वह विवाद समाप्त होगी। दोस्तों, आगे बात करते हैं इस वीडियो की प्रमुख की तरफ आगे बढ़ती है। तो आगे आपको जानकारी अब मिलेंगी सिर्फ ग्रह नक्षत्र के भी आधार पर कि आपको इस समय व्यापार कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसा रहने वाला है, कौन सी सावधानी को लेकर चलना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपका समय कैसा रहेगा। इस समय संतान की ओर से आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। इस समय आपका नवीन व्यापार कैसा रहेगा। तो इन सभी के बारे में भी आपको हम विस्तार से जानकारी दूंगा। रोजाना आपको जानकारी मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको रोजाना जानकारी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, ग्रहों की स्थिति जान पहचान के संबंध में माध्यम से कुछ सरप्राइज रोमांस के अवसर खुल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी आंखें बंद न करें क्योंकि परिवार का कोई सदस्य आपकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से करा सकता है। इस व्यक्ति को खुद जानने के लिए टाइम निकालें। दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय सस्य राजयोग से इस राशि वालों के प्यार में खुशियाँ मिलेगी, जीवन में आएगी बाहर। आपको इस समय धन से लेकर लव लाइफ तक आपको रोमांच से ही मिलने वाला है, खुशखबरी ही मिलने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में यह लाने वाला माना जा रहा है
अगले 24 घंटे का समय आपकी लव लाइफ में प्यार की खुशबू बिखरेगी और जीवन में खुशियों की बाहर आएगी। पार्टनर के साथ आप खुलकर रोमांस करेंगे और साथ ही किसी रोमांटिक डेट पर जाने का भी मौका आपको मिलेगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहेगा। तो आपको व्यापार के लेकर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रात वालों की करियर चमक उठेगा अगले 24 घंटे के अंदर, जिससे कि उन्हें लाभ हो जाता ही। भाई बहनन के साथ रिश्ते में किसी तरह का तनाव आया था तो वह तनाव दूर हो जाएंगे। आर्थिक लाभ के संकेत मिल रही है। किसी संस्था में काम करने से आपको कुछ लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस समय आपकी जिंदगी में आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। आगे बात करते हैं, ये समय आपके करियर चमकाने के एक सही मौके आपको मिलेंगे। ये समय में नवीन उद्यम कारगर सिद्ध होंगी। सेहत के लिए उत्तम समय है। किसी विवाद में ना पड़े, कोई तनाव दरपेश आएगा पर मधुर व्यापार की चाबी से बात बनेगी। दोस्तों, इस समय किसी विवाद में ना पड़े, आपके पास तनाव आएगा पर इस तनाव में आपको मधुर व्यवहार की चाबी से बात बनेगी, यानी कि आपके पास विवाद की घड़ियां आएगी पर आपको विवाद में नहीं पड़ना है। मधुरता वाणी से आपको बात करना है, इस सावधानी को लेकर चलना होगा। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि यह समय आपके लिए हड़बड़ी में कोई काम ना करें, नहीं तो वह गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसी जानकारी आपको हम आज के इस वीडियो में संपूर्ण और सटीक जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता देखिए, यह समय आंतरिक ब्रह्मा शक्ति में वृद्धि होगी। आने की यह समय में आपके आंतरिक व ब्रह्मा शक्ति में वृद्धि होगी। सत्य संभाषण से कई काम बनेंगे। दोस्तों, सत्य संभाषण से कई काम बनेंगे, यानी कि आपको इस समय सत्य रहना होगा। भौतिक सुख साथ आपको लाभ मिलेगा। कोई अनुमान सटीक सिद्ध होगा। यदि आप इस समय कोई अनुमान कार्य करते है तो वह आपके लिए सटीक सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार की राय निकलेगी। छोटे भाई बहनों से जुड़े अच्छे परिणाम से खुशी होगी। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कुछ उलझने दरपेश आएगी। जो मैंने कहा था कि इस समय आपको किसी के साथ भी बात नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, नहीं तो इससे क्षति गुजर सकती है। ससुराल पक्ष से आपको कुछ शुभ सूचना सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, ये समय में आपको अहंकार से बचना होगा, वरना बेड़ा गर्क हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। भौतिक सुख सामान रहेंगे। किसी के पास आपको आज लाभ मिलता संभावना दिखाई दे। संतान से बहस टालने का प्रयास करें। इस समय आप अपने संतान से बहस न करें, क्योंकि संतान इस समय जो भी कार्य करेंगे वह आपको खुशी देंगे। इसीलिए आपको बता दें, इस समय अपने संतान से कोई बहस न करें। दोस्तों, आत्मिक शक्ति में आपको बढ़ोतरी का आभास होगा। सफलता का आनंद मिलेगा। संतान स्वयं नहीं मगन रहेगा। इस समय संतान अपने आप में मगन रहेगी। हिम्मत से बात बनेगी। आने की आपको इस समय हिम्मत काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लेकर आपको परेशानी जो था वह परेशानी समाप्त हो चुकी है। मिथ्या भय परेशान आपको करेंगे, लेकिन विरोधियों से बातचीत और समझदारी के माध्यम से आप पुरानी गलतफहमियां को दूर कर सकते हैं। आपके रिश्ते अब पहले से बेहतर और मजबूत होंगे और आपसी प्रेम और समर्थन बढ़ेगा। नेगेटिव पहलू युवाओं को इस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी गतिविधि या काम की वजह से समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। ये समय अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का है, इसलिए किसी भी तरह की गैर जरूरी गतिविधियों या समाज में गलतफहमियों से दूर रहे। पड़ोसियों के साथ भी रिश्तों को बिगड़ने से बचाने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों पर विवाद से
बचे और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजें। हे अन्यथा इससे दुर्घटना घटित आपके साथ हो सकती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यानी कि यह ग्रह गोचर से यह समय आपके लिए बेहद खास समय रहने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।